जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। किस तरह से देखते हैं इस बयान को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को लेकर के उन्होंने घेराव किया, संजीव खन्ना पे भी आरोप लगाया कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के माध्यम से देश की न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है और फिर उन बयानों से किनारा करने का दिखावा करती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है। अगर कोई सरकार ये सोचती है कि वो न्यायपालिका से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, तो ये देश लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो भाषा है वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे सांसदों के बयानों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जिनसे देश का माहौल खराब होता है। ऐसे बयान निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। देश की न्यायपालिका में देश को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है ऐसे बयानों का माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह देश की न्यायपालिका की अवमानना है। इसके साथ ही उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों में ये आशंका है कि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा था तब विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता है और राष्ट्रपति पहले ही इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च। देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनको संविधान को फिर से पढ़ना चाहिए। वो संविधान की जो व्याख्या कर रहे हैं वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। देश के संविधान ने यह अधिकार संसद को दिया है कि वो कानून बनाए, लेकिन वो कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। और अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, अगर वो देश में किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो बहुमत के दम पे संविधान में परिवर्तन कर सकती है, तो वो उसकी गलतफहमी, उनकी संख्या 400 पार की नहीं हुई है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि देश के संविधान ने कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्रों को अलग बांटा हुआ है। संसद को यह अधिकार जरूर है कि वो कानून बनाए, लेकिन उसकी वैधानिक वैधता को की परख वो देश की न्यायपालिका करती है। और ये न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर वो संविधान के अनुसार कानून नहीं है तो उसको निरस्त करने का पूरा अधिकार देश की न्यायपालिका के पास है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को संविधान की व्याख्या करने से पहले संविधान को खूब पढ़ना चाहिए। और ये दोनों बयान जो दोनों सांसदों के हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बयान हैं, भाजपा ने कहलाए हुए बयान है। समाजवादी पार्टी इन दोनों बयानों की निंदा करती है। देश की न्यायपालिका से ऊपर कोई भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहलाए हुए बयान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने दोनों ही सांसदों से कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं बयान है, ये इनके निजी बयान है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है इतने वरिष्ठ नेताओं के बयान, वो भी लिखित में जारी किया गया बयान, वो अपने आप नहीं हो सकता कि अपने आप कोई भारतीय जनता पार्टी में बयान जारी करती। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी नहीं रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है सोची समझी रणनीति है भाजपा की। जब बयान आते हैं फिर बाद में कहते हैं बयानों से किनारा कर लिया। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में जो संविधान की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके सांसद कर रहे हैं, उनको संविधान को फिर से पढ़ना चाहिए। अगर आप संविधान के सम्मत कानून के अनुसार किसी नियम कानून से परे होके अगर कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून की परख देश की न्यायपालिका ही करेगी और संविधान सम्मत नहीं होगा तो ये न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर वो संविधान सम्मत कोई कानून नहीं है तो उसको निरस्त कर सके। तो इसके साथ ही एक बड़ा अहम सवाल रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में शांति की अपील की है। वो कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा और उनके सहयोगी अचानक बहुत आक्रामक हो गए। इन सहयोगियों में RSS भी शामिल है, जिस वजह से स्थितियां खराब हो गई। देखिए, ये सही है कि बंगाल में एक लोकप्रिय सरकार है जो लगातार जनता के द्वारा चुनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को हरा के सरकार बन रही है। भाजपा में छटपटाहट है, घबराहट है आदरणीय ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बढ़ती हुई ताकत से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब से बंगाल में तनाव की स्थिति, हिंसा हुई, एक भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने शांति की अपील नहीं की। केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बातें की, हिंसा को भड़काने की बातें की। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है आदरणीय ममता बनर्जी जी का जो आरोप है वो बहुत गंभीर है और उन आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आती है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री
भारत भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, अविश्वास का माहौल था, आतंकवाद और नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहे थे। लेकिन पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने नया भारत देखा है, जिस भारत ने विकास के नए मानक स्थापित किए। देखिए, जिस सरकार ने नौजवानों से वादा किया हो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, उस वादे का क्या हुआ? जिस सरकार ने वादा किया हो गरीबी मिटाने का, भुखमरी मिटाने का, महंगाई मिटाने का, उन वादों का क्या हुआ? जिस सरकार ने वादा किया हो देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का, देश में संसद पे हमला होता है, लगातार कश्मीर अशांत रहता है, वहाँ आतंकी घटनाएं होती हैं, चीन की सीमा पे लगातार घुसपैठ बढ़ती है, छत्तीसगढ़ और दूसरे हिस्सों में नक्सली हिंसा घटनाएं घटित होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे विफल सरकार है और 11 साल में केवल बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान और मजदूर की समस्याएं बढ़ी। एक और सवाल रहेगा, बात कही कि गांधी परिवार 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने की कोशिश में पकड़ा गया है, जो कि सही मायने में भारत के लोगों की होनी चाहिए। देखिए, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के राजनीतिक दल को बदनाम करना चाहती है। जिस तरह से एक राजनीतिक दल के खातों को फ्रीज कर दिया गया था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने डिफेंस और रेलवे की जमीनें बेच दी हूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसी संपत्ति थी जिनको बेच दिया सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दलों को बदनाम करती है, उनके नेताओं को बदनाम करती है, सोशल मीडिया दूसरे माध्यमों से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करती है। और नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरीके से बनाया गया मामला है। समाजवादी पार्टी समझती है कि न्यायपालिका इसमें न्याय करेगी। आखिरी सवाल रहेगा, ईद को लेकर के उसका काफी विवाद हुआ, जिसके बाद जांच हुई। अब जांच के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने सीओ को क्लीन चिट दे दी। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे चुके हों तो किसी जांच की और उस जांच में क्या निकलेगा, ये कोई सवाल ही नहीं रह गया था। समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरीके का बयान था वो बिल्कुल भी उचित बयान नहीं था। जो सर्विस बुक होती है या उनके नियम कानून होते हैं, उसके अनुसार वो बयान नहीं था। क्या किसी अधिकारी ने उनको नामित किया था मीडिया से, प्रेस से बात करने के लिए? तो लगातार वो मीडिया में बयान दे रहे हैं और उसके बाद भी अगर क्लीन चिट दी जाती तो समाजवादी पार्टी को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी क्लीन चिट दे चुके थे तो किसी जांच में क्या निकलता, ये तो सब जानते हैं।